कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको एकदम शॉक करके रख देंगी। क्या वजह थी कि आरजेडी के एमएलए को धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ा बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली से, और उनको बाहर निकाला है पुलिस ने बाहर निकाला है। क्या है ये ब्लैक लॉ और क्यों इतना बवाल मच रहा है इस ब्लैक लॉ को लेकर, और क्यों अपोजिशन पार्टी एकदम अनकंट्रोलेबल हो गई ये ब्लैक लॉ का नाम सुनकर। टुडे इट्स मी पलक साद और आज हम लोग ब्लू न्यूज़ में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ब्लू न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत। तो अगर हम लोग आपको बताएं आरजेडी पार्टी के बारे में, आरजेडी पार्टी जो है वो बहुत लंबे टाइम से हर एक चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है, जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं बाय नीतीश कुमार। और उन्होंने रिसेंटली एक रैली निकाली थी, जिस रैली में उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों के अगेंस्ट बात करी थी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग उन्होंने बात करी थी। और इसके साथ में जो और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, जैसे कि तेजेश्वरी यादव और ताज प्रताप यादव, इन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करा। और इस मूवमेंट में इतने सारे एक्टिविस्ट्स जुड़ गए थे, तो इसमें यह हुआ कि पुलिस को सामने आना पड़ा और पुलिस ने लोगों पर पानी की बौछार करी और लोगों पर पत्थर भी मारे। और इस पूरे सिचुएशन के कारण बहुत सारे जर्नलिस्ट्स, एंकर्स और टीवी रिपोर्टर्स और उसके साथ में एक्टिविस्ट्स भी इंजर्ड हो गए और उनको दिक्कतें आ गई। और इसके साथ में ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, ये इतने समय तक चला था कि पुलिस को पूरे 2 घंटे लग गए इस पूरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने के लिए और सिचुएशन को अपने बस में करने के लिए, काबू करने के लिए। इस रैली में जो लीडर्स थे मेन, तेजेश्वरी, ताज प्रताप और आरजेडी के जो वर्कर्स थे और एक्टिविस्ट थे, उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस उनको ले गई गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में। उसके बाद इनके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज करी गई और इनके साथ पुलिस ने आपसी में बात भी करी और कुछ समय बाद इन लोगों को रिहा कर दिया। लेकिन पुलिस ने इनके अगेंस्ट एफआईआर इसलिए दर्ज करी है क्योंकि इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है और इन्होंने without any official recommendation and acceptation इन्होंने एक रैली निकाली है, एक मूवमेंट करी है, जिस मूवमेंट के वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है और लोगों को नुकसान पहुंचा है। तो इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से इन तीनों लोगों के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है और गवर्नमेंट ने बोला है कि अब आप लोग ऐसा ना करें वापस, और अगर आपने ऐसा किया तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लिखी जाएंगी और आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर हम लोग बात करें कि एक्चुअली में हुआ क्या है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है बिहार की, वहां पर गवर्नमेंट ने एक बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021 को इंट्रोड्यूस करा है। और इस बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अपोजिशन पार्टी एक ब्लैक लॉ के नाम से फेमस कर रही है और सामने रख रही है और लोगों को बता रही है। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने इस बिल के बारे में लोगों को बताया, जो अपोजिशन पार्टी है वो एकदम अनकंट्रोलेबल हो गई। और जो आरजेडी के जो एमएलए हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्पीकर के सामने वो बिल फाड़कर फेंक दिया। उसके बाद जो मीटिंग है वो 2 बजे तक आगे बढ़ गई। उसके बाद भी वो नहीं माने, फिर उन्होंने क्या करा, टेबल तोड़ दी लेजिस्लेटिव असेंबली की। फिर उसके बाद जो की मीटिंग है वो और आगे बढ़ गई, फिर भी वो नहीं माने। उन्होंने स्पीकर को एंट्री देने से मना कर दिया और वो गेट से हट ही नहीं रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, और वो गेट पे जाके, डोर पे जाके बैठ गए, जिससे जो स्पीकर हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और इसके कारण एट द वेरी एंड पुलिस को बुलाना पड़ा। आरजेडी के जो एमएलए हैं, उनको मनाने के लिए और उनको बात समझाने के लिए, उनको हर एक बात को महसूस कराने के लिए एमडीएम और एसपी भी उनको मनाने आए, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं मानी। वो डोर से हट ही नहीं रहे थे किसी भी तरीके से। तो अंत में एट द वेरी एंड पुलिस को बुलाना पड़ा और फिर पुलिस अंदर आई, अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के, और पुलिस ने उनको धकेल कर, हाथ पैर से पकड़कर बाहर निकाल के
छोड़ दिया। पुलिस ने जब आरजेडी के एमएलए को बाहर निकाला तब पुलिस ने उनको मारा भी, उनके ऊपर हाथापाई भी हुई और बहुत ज्यादा शोर शराबा मच गया। लेकिन उसके बाद जब स्पीकर ने मीटिंग फिर से आरंभ करने की कोशिश करी तो आरजेडी की जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करा और उन्होंने कहा कि हम अब ये मीटिंग आगे प्रोसीड नहीं होने देंगे। अगर हम लोग बात करें कि ये ब्लैक लॉ है क्या, तो ब्लैक लॉ का नाम तो बेसिकली ये खाली अपोजिशन पार्टी ने अपने मुताबिक दिया है, लेकिन ये ब्लैक लॉ असल में ये ऐसी कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो कि स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को बिहार में दी जाएंगी, जिसके तहत जो आर्मी है वो लोगों को अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर इंप्लीमेंट करा गया है। और इसमें एक और चीज है जो सामने है, वो ये है कि जो बिहार की जो गवर्नमेंट है वो एयरपोर्ट को, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को और बड़े बड़े मेट्रो स्टेशंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और इसमें ये होगा जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट को अपनी पर्टिकुलर प्रोटेक्शन देगी और लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। तो ये सब ब्लैक लॉ वाली जो बात है वो अपोजिशन पार्टी ने सामने उठाई है और ये लोगों को ब्लैक लॉ बोल कर इस बिल के बारे में बता रहे हैं। सो फॉर मोर सच वीडियोस कीप ऑन वॉचिंग ब्लू इंडिया। इट्स मी टुडे पलक साध एंड फॉर वॉचिंग मोर सच लवली कंटेंट डू सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी फीमेल लेजिस्लेटर्स थी और उसके बाद ये हुआ कि पुलिस उनको भी, फीमेल पुलिस आकर उनको भी उठाकर ले गई और उनको बाहर निकाल के फेंक दिया गया।